चलिए फिर सर कहानी जो है बच्चों की थोड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी देखते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे से। विनीत, विनीत जी आइए, ये लीजिए। विनीत बेटा आओ। भाई साहब आराम से, हमारे पास ठीक ठाक समय है, आराम से अपने विस्तार से अपनी जर्नी के बारे में बताओ बेटा। मेरा नाम विनीत प्रजापति, मैं मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के मैहर जिले के एक छोटे से गांव महुहट ककरा से हूँ। बेटा ये लाइन ना बहुत काम देगी कॉलेज में। कॉलेज में यही होता है, सबसे पहले अपना इंट्रो दो। इंट्रो में यही बोलना पड़ता है हिंदी में। चलो आपके इंट्रो की प्रैक्टिस यहीं से करते हैं, एक बार फिर से। सर मेरा नाम विनीत प्रजापति, मैं एमपी के रीवा संभाग के मैहर जिले के और पाटन क्षेत्र के ककरा महुहट गांव से हूँ। इसका इंट्रो सही जा रहा है सर? बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। मुझे पीडब्ल्यू के बारे में मेरे भैया ने 12th के बाद बताया। अच्छा। बेटा आप घर में कौन कौन है प्रयास आपके? के बच्चे हो? महाप्रयास जे हिंदी मीडियम। आप हिंदी मीडियम से हो? जी सर। अरे वाह यार, फिर तो आपकी जर्नी बहुत, हम जानना चाहेंगे कि हिंदी मीडियम से भी जो है बच्चे इतने, हिंदी मीडियम बच्चे सर बहुत मेहनती होते हैं। सर आपने सुना होगा कि बच्चे को मतलब 10th में जेई के बारे में पता चलता है, 11th में, 12th। मैंने तो 12th देने के बाद पता चला। आपको 12th देने के बाद जेई के बारे में पता चला? हाँ, मेरे टीचर जो थे मैथ के तो बोले कि मतलब क्या करोगे, तो मुझे कुछ नहीं आइडिया था। फिर वो बोले कि जेई की कर लो, हाँ। अच्छी कॉलेज मिल जाएगी इंजीनियरिंग। फिर हाँ। मेरे भैया थे वो ऋषि प्रजापति आए हैं शायद, उन्होंने बताया पीडब्ल्यू अच्छा है प्लेटफॉर्म। मुझे मतलब हिंदी मीडियम में ज़्यादा एमपी में कोचिंग भी नहीं थी, कोटा जाना पड़ता। हाँ। लेकिन भाई, सर आए हुए फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, सर आए हुए हैं एकदम इसलिए मैं हिंदी मीडियम से वो अमित प्रजापति सर, केशव सर, बाहुबली हस्तेगी और फैकल्टीज नहीं आई है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बहुत बढ़िया। तो ये बच्चे हिंदी मीडियम का जो छात्र है, अभी आपने सुना होगा 2-3 बच्चे कि 10th तक हिंदी मीडियम था, 11th में उनको इंग्लिश में पढ़ना पड़ा, उनको एक चीज़ एक्स्ट्रा सीखनी पड़ी। तो अब फिजिक्स वाला की वजह से एक घर घर जो एजुकेशन पहुंची है, अब उससे ऐसा हो गया हिंदी मीडियम वालों को एक एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ रहा है। एक इंग्लिश सीखने वाली जो चीज़ है वो हट गई है। अब बच्चा उसी लैंग्वेज में सीख रहा है जिस लैंग्वेज में वो चाहता है, जिस लैंग्वेज में उसने बचपन से पढ़ा है। सीधे बहुत सीख लेंगे बढ़िया। इंग्लिश। जी भाई। हाँ बेटा। कॉलेज में अब सीखेंगे इंग्लिश। हाँ। अरे अब तो कॉलेज में मजे मजे करने हैं भाई। तो सर ये एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा पापा। कि इसके फादर हैं, और सर आप खुद बताना, बच्चा आप बताना चाहेंगे आपके पापा के बारे में? मेरे पापा मतलब बचपन से ही पहली क्लास में मैं गांव में पढ़ता था, पापा छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए चले जाते थे। तो आषाढ़ मतलब यो जब बारिश का मौसम होता तो नवंबर तक रहते, फिर चले जाते। तो फिर ऐसे करते करते 12th तक कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद फिर मुझे बाहर अब पढ़ने के लिए जाना था, तो फिर यही वही सर लोगों ने, जैसे मेरे मैथ के टीचर आनंद सर हैं तो स्कूल के, तो उन्होंने बताया। फिर भैया ऋषि प्रजापति, उन्होंने बैच दिलवाया। फिर मतलब गांव में तो पढ़ नहीं सकते, तो फिर मतलब वहाँ से रीवा गया, वहाँ रूम लिया एक, फिर वहाँ साल भर पढ़ाई की। रूम में खाने पीने का कैसे? खुद बनाते थे सर। आप खाना खुद बनाते थे? यस, ये बात ही मैं बताना चाहता। जो मेरी बात हुई थी सिलेक्शन होने के बाद, तो उसने टाइम टेबल बताया था, सुबह 5 बजे उठेगा, उसके बाद सुबह उठ के पहले केमिस्ट्री रिवाइज करेगा, 8 बजे के आसपास नहा धो के पहले खाना बनाएगा खुद, अकेले रहता था। 8:45 में अमित प्रजापति सर की फिजिक्स की क्लास रहती थी, उसके पहले नहाना मतलब खाना बनाना, बर्तन धोना सब हो जाता था। फिर क्लास चलती थी 8:45 से लगभग 11 तक। फिर जाजू सर की केमिस्ट्री की रहती थी। फिर उसके बाद केशव सर बाद में एडवांस में पढ़ाया, उसके पहले तोमर सर से मैथ पढ़ा। फिर ऐसे चलते चलते फिर 4 बज जाते थे। 4 बजने के बाद थोड़ा खाना वाना खाए, फिर थोड़ा 1 घंटा आराम, फिर नोट्स मॉड्यूल फिर किए, फिर थोड़ा रेस्ट किए, फिर खाना बनाए, फिर खाएं, फिर थोड़ा आराम किए, फिर थोड़ा 1-8 घंटे पढ़ लेते थे। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो भी तुम्हारे जूनियर्स है अभी हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबको तुम क्या कहना चाहोगे? बस रुकना नहीं है, कितनी भी बार गिरना। बहुत ही बढ़िया, ये लाइन बहुत बढ़िया बोली है, रुकना इतनी बार नहीं गिरा है हूँ कि- चाहे कितनी बार गिरो। मैं एक बार ऐसा हुआ, मतलब जैसे शुरू में गया तो 15 दिन तो मेरे मैथ ऊपर से जा रही थी, एक भी पता ही नहीं चला क्या पढ़ रहा हूँ। अच्छा। फिर मैं घर आ गया 1 हफ्ते के लिए।
फिर मैं सर से बोला मैथ की टीचर मुझसे नहीं होगा, तो उन्हें कॉलेज दिखाया प्राइवेट, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं चले गया रीवा। फिर वहीं फिर धीरे धीरे मैथ समझ में आने लगी। फिर ऐसे करते करते थोड़ा वीक तो थी लेकिन करता रहा, फिर धीरे धीरे बनते लगी, फिर ऐसे करता रहा। बहुत बढ़िया। तो सर बस एक लास्ट मैसेज है सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कि किसी भी प्रकार का डाउट अपने दिमाग में नहीं रखना है। हाँ, जैसे बोलते थे मुझे भी, मतलब पिछले साल बोल रहे थे हिंदी मीडियम से रिजल्ट नहीं होता, मुझे भी बहुत डाउट था कि पिछले साल सेलिब्रेशन में टीचर भी नहीं थे हिंदी मीडियम के, अमित प्रजापति सर वो भी नहीं आए। पिछले साल भी बोले थे कि मतलब बच्चे नहीं थे, इस साल तो हैं। नहीं बेटा, ये रीजन नहीं होता एक्चुअली। हम सब लोग सब आप जानते हो क्लासेस में बिजी रहते हैं और सब लोग दूर भी रहते हैं, तो बोले कि मैं क्लास में हूँ। पिछले साल भी क्लास मेरी ले रहे थे जब इवेंट था। तो ये होता है ना, हम लोग दूर दूर शहर में होते हैं, तो इवेंट भी अब जैसे 2 दिन पहले रिजल्ट आया है ना, तो जिन सब लोगों से पॉसिबल हो पाया वो सब आ पाए यहाँ पर। सर बाहुबली हर्ष त्यागी सर भी तो हिंदी मीडियम के थे। बाहुबली सर हर्ष त्यागी सर, हर्ष सर केमिस्ट्री पढ़ाए थे। चल, तो सर एक बच्चा और है हमारे पास, कृष्णा आ जाओ ठीक है, बेटा। आ जाओ बेटा। मैं कृष्णा